और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। हिमाचल से खबर है, जहां विधानसभा में बजट सत्र का 10वां दिन सदन में गूंजा आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने यह मामला उठाया। आउटसोर्स कर्मचारियों पर सीएम का बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों पर विस्तार से चर्चा के बाद कोई हल निकाला जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने पर सरकार विचार कर रही है। तो अहम खबर, हिमाचल विधानसभा में बजट सेशन के दौरान आज सदन में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा उठा है और सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आपसे जानना चाहिए, उम्मीद यही की जा रही थी कि आज कई अहम मुद्दे जो हैं वो सदन में उठेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया सदन में आज? ना प्रश्नकाल के दौरान इंद्रदत्त लखनपाल ने आउटसोर्स का प्रश्न पूछा और काफी देर तक ये मुद्दा चलता रहा। हालांकि जवाब में मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि आउटसोर्स के ऊपर राहत प्रदान करेंगे और आउटसोर्स कर्मियों को नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी देने का प्रावधान सरकार विचार रखती है और इसके अलावा ईएसआई जो मेडिकल केयर के लिए फंड मिलता है वो आउटसोर्स कर्मियों को उसका प्रावधान भी किया जाएगा। लेकिन ये सब मौखिक जवाब मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर दिए हैं। लिखित तौर पर जब ये प्रश्न इंद्रदत्त लखनपाल के द्वारा किया गया था तो उसमें सरकार ने जो लिखित जवाब दिया है उसमें कहा है कि सरकार आउटसोर्स पर पॉलिसी बनाने का कोई विचार नहीं रखती है। इसके बाद जब ये सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा गया इसके ऊपर तो श्री नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा उन्होंने प्रश्न पूछा कि जिस प्रकार से सरकार एक के बाद एक विभागों से आउटसोर्स कर्मियों को निकाल रही है और जो व्यवस्था प्रभावित हो रही है उसके लिए क्या अल्टरनेट होगा, क्या मैकेनिज्म होगा। रणधीर शर्मा ने प्रश्न किया था कि आईपीएस से लगातार आउटसोर्स में निकाले गए हैं बड़ी संख्या में, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से आउटसोर्स कर्मियों को निकाला जा रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर जो कंपनियां जिन्होंने टेंडर पर आउटसोर्स कर्मियों को रखा है उनका टेंडर ही रिन्यू नहीं कर रही है और कहा जा रहा है कि टेंडर खत्म हो गया। तो ऐसे में भविष्य इन आउटसोर्स कर्मियों का अंधकार में चला गया। तो नेता उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 500 पद बहुत जल्द जो है तो वो आईपीएच विभाग में भरने जा रही है। तो ऐसे में जो कर्मचारियों की कमी का इशू उठाया जा रहा है रणधीर शर्मा के द्वारा, वो कमी नहीं रहेगी और दावा भी जताया कि जल्द ही इन पदों को भर दिया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश में गर्मी आने से पहले जो वाटर सप्लाई की व्यवस्था है वो सुचारू चली रहे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आउटसोर्स की भविष्य अभी भी अधर में है। सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, विपक्ष की तरफ से बार बार मुद्दा उठाया गया। इससे पहले भी चर्चा के दौरान ये विषय विपक्ष की तरफ से लाया गया था और उस पर भी सरकार ने कहा था, सरकार की तरफ से रिप्लाई आया गया था कि पूर्व सरकार ने भी कोशिश की थी, हालांकि वेतन और भत्ते जरूर बढ़ाए गए थे और इस सरकार ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में 750 रुपए 800 कर्मियों न्यूनतम दिहाड़ी को इंक्रीज किया है। लेकिन इनका भविष्य क्या होगा, भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट बात मुख्यमंत्री की तरफ से भी नहीं कही गई है। हालांकि मौखिक तौर पर कुछ रियायतें और कुछ सुविधाएं प्रदान करने की बात कही है, लेकिन बिल्कुल राजेंद्र, तो देखना अहम रहेगा कि जवाब है इस अहम मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। आज कम से कम ये मामला सदन में गूंजा है और आगे कार्रवाई का भी लगातार इंतजार रहेगा। राजेंद्र, इस अहम मुद्दे पर तफसीलात देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम मुद्दे पर भी आपसे डिटेल्स लेंगे अपने दर्शकों को। एक और अहम मुद्दा जो है वो बता दें जो आज सदन में गूंजा है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मामला आज गूंजा। भूमि चयन में कोई राजनीति नहीं की जाएगी। रोहित ठाकुर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है जहां भूमि नहीं है वहां भूमि खरीदी जाएगी, ये सीएम ने कहा है। साथ ही 22 स्थानों की सरकारी भूमि विभाग के नाम की जा रही है। एसडीएम कार्यालय से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर स्कूल खोले जाएंगे। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ये कहा है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। तो उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या ये योजना अटल आदेश विद्यालय के स्थान पर लाई गई है, जहां अटल आदेश विद्यालय के लिए भवन बनकर तैयार है, उसका क्या करेंगे। तो सदन में आज एक और
अहम मामला जो है वो गूंजा है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मामला। चलिए इस पर भी सीधी तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ लगातार मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, ये भी बेहद अहम मुद्दा रहा है, लगातार हम देखते रहे हैं और इस अहम मुद्दे का ऐलान जो है पहले ही कर दिया गया था। आज सदन में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया है, क्या कुछ कार्रवाई रही? वर्तमान सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि फोकस पहले दिन से था वर्तमान सरकार का कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा और उसी के तहत ये फ्लैगशिप प्रोग्राम सरकार ने चलाया है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का। और इसको लेकर सरकार काफी गंभीर भी है, काफी बैठकें इस मसले को लेकर हो गई हैं। और आज जब रिप्लाई शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में भूमि देख ली गई है और 22 का जो भूमि को चयनित कर दिया गया है और ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है शिक्षा विभाग के नाम लैंड को ट्रांसपोर्ट करने की, वो प्रोसेस जारी है। इस पर नाचन से विधायक विनोद कुमार ने सवाल किया और उन्होंने नाचन विधानसभा क्षेत्र में कहां भूमि चयनित की गई है, ये प्रश्न सरकार से पूछा। और इसके जवाब में जब जो पर्टिकुलर लैंड का रिप्लाई शिक्षा मंत्री नहीं दे पाए तो बीच में ये बात भी आई कि 18 अभी तक विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक्यूरेट लैंड इस डे बोर्डिंग स्कूल के लिए देख ली गई है। तो और मुख्यमंत्री ने भी बीच में इंटरप्ट किया, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी सवाल आए। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया इसमें सप्लीमेंट्री की, क्या जो पूर्व सरकार की योजना थी अटल आदर्श विद्यालय आवासीय विद्यालय की परियोजना पिछली सरकार की तरफ से जारी थी, उस परियोजना को वर्तमान सरकार क्या कर रही है। और इसके अलावा जो संस्थान, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अटल आदर्श विद्यालय के लिए तैयार किया गया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कर रहे हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो पूर्व सरकार की योजना है उसको नहीं छेड़ा गया है, वो योजना वैसी की वैसी है और जहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है वहां पर स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन ये जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ बच्चा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पढ़ेगा। और उन्होंने एक और बात कही कि ये जो दायरा है ये एसडीएम ऑफिस या फिर तहसीलदार के जो ऑफिस हैं उनके 5 से 6 किलोमीटर के बीच में रहेगा, ताकि एक सेंटर पूरे विधानसभा क्षेत्र को पढ़ सके। इसके अलावा जो दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले बच्चे हैं, दूर दराज के कोनों से बच्चे हैं, उनके लिए बस का प्रावधान भी किया जाएगा। तो एक कोशिश इस कॉन्सेप्ट के समझ से लग रही है कि प्रदेश सरकार ये एक एक्सीलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, एक्सीलेंस ऑफ स्कूल हर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बच्चों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक ये धरातल पर उतरते हैं। बिल्कुल। और इस मामले पर क्या कुछ बयानात रहेंगे उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। राजेंद्र शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज तमाम तर जो सदन में कार्रवाई हुई है उससे हमारे तमाम